तो बात करते हैं कि ब्लॉकचेन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए ब्लॉकचेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है जिसको कि शेयर कर दिया जाता है नोड्स के बीच में। मतलब कि एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में जो है किसी डेटाबेस को अगर शेयर कर दिया गया है तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्मेट में जो है ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये क्रिप्टो करेंसी में जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। जैसे कि बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी में जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि बिटकॉइन क्या है, एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और ये डिसेंट्रलाइज वे में जो ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड होते हैं उनको रखती है। मतलब कि इस करेंसी पे किसी सिंगल पर्सन का जो है कंट्रोल नहीं होता है या फिर किसी सिंगल ग्रुप का कंट्रोल नहीं होता है। तो इस तरीके से जो डेटाबेस है उसको मल्टीपल कंप्यूटर में जो है अगर हम स्टोर कर देते हैं या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ब्लॉकचेन। इसको और क्लियरली यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो पर्सन हैं जिन्होंने कि डिसाइड करा कि ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कंपनी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये डिसाइड करके कंपनी को स्टार्ट करते हैं और उस कंपनी में जो है कुछ और लोगों को भी ऐड कर लेते हैं। तो इनकी जो कंपनी है वो स्टैब्लिश हो जाती है, अच्छे से चलने लगती है। तो ये क्या करते हैं, कंपनी की जो भी इनकम होती है, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, उसकी जो बैंकिंग डिटेल्स है उसको एक प्लेस पर रख देते हैं, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पर रखते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि लॉकर में रखते हैं। तो इस तरीके से इनका बिजनेस चल रहा होता है जिसमें कि कई सारे लोग जो हैं ऐड होते हैं। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि कंपनी में से एक जो पार्टनर होता है वो इन्हें धोखा दे देता है और जो बैंकिंग डिटेल्स होती है उसको चोरी करके जो भी कंपनी का पैसा होता है वो निकाल के भाग जाता है। तो इस तरीके से इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और उनकी कंपनी डूब जाती है। लेकिन ये दोनों जो फ्रेंड हैं ये यहाँ पे हार नहीं मानते हैं, डिसाइड करते हैं कि कंपनी को ये दोबारा से इस्टेब्लिश करेंगे और इस बार ये डिसाइड करते हैं कि जो गलती हमने पिछली बार करी थी वो नहीं करेंगे। इस बार ये क्या करते हैं, ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की डिटेल होगी, जो भी कंपनी के पैसे की डिटेल होगा, उसका ट्रांजेक्शन जो होगा वो कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं कर पाएगा। ये क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब कि कंपनी के कई सारे मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, नई श्योरिटी मिल जाती है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है इनकी कंपनी का पैसा निकाल के नहीं भाग सकता। सभी पर्सन्स का जो है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन के पास में जो है इसका कंट्रोल नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने इंप्लीमेंट करा है इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब कि यहाँ पे जो है इन्होंने ब्लॉकचेन की फॉर्म में जो डेटा है उसको मल्टीपल पीपल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में उसका कंट्रोल नहीं है। तो इस तरीके से किसी डेटाबेस को, किसी इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल पीपल्स में या मल्टीपल कंप्यूटर में स्टोर करने के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ब्लॉकचेन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है।